हेयर वी हैव, सब लोग रिवाइज भी कर लेंगे। ये क्या मैंने बनाया, इसोफेजियल इंप्रेशन। ये जो डीप इंप्रेशन है दिस इज गैस्ट्रिक इंप्रेशन। कि स्प्लीन के ऊपर भी जो डीपेस्ट इंप्रेशन होगा ना वो गैस्ट्रिक के कारण मेक सेंस ना। किडनी यहाँ पे इंप्रेशन बना रहा है, लेकिन किडनी ऐसा हॉलो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड नहीं करेगा। गैस्ट्रिक में तो खाना भरेगा, वो भरेगा एक्स्ट्रा तो अच्छा दबाएगा तो जितना बढ़िया यहाँ पे इंप्रेशन बनाएगा। सिंपली स्प्लीन, इसलिए तो टॉर्चुअस आर्टरी भी होती है, वी विल डिस्कस स्प्लीन का अलग से। तो ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ये क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के लोअर एंड पे ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, लिगामेंटम टेरिस। ये है क्या, टेरिस, इट्स अ obliterated left umbilical vein, a fetal remnant of left umbilical vein, अभी obliterated है। और ये क्या है, fissure for ligamentum teres, यही टेरिस है, ligamentum teres जो जा रहा है। ये क्या है, पोर्टा हेपेटिस। इसके बाद यहाँ पे ये एरिया क्या है, दिस इज quadrate lobe, इसमें गॉल ब्लैडर इधर तक आया हुआ, एनीवे दिस इज quadrate lobe, गॉल ब्लैडर, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। तो ये एरिया किससे रिलेटेड है, दिस इज रीनल इंप्रेशन। अब देखो इसमें अच्छा क्या हुआ, दैट आई टॉक्ड अबाउट, ये जो टिश्यू एक्स्ट्रा कट गया है दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, एंड ये साथ में किडनी का अपर पोल कट गया। वी नो किडनी के अपर पोल पे ही एड्रीनल ग्लैंड होता है। और ये है वेना केवा, इसको अपन ने ओपन करके उसके अपर पार्ट में वी हैव सीन ना दीज ओपनिंग, ये हिपैटिक वेन डायरेक्टली ओपनिंग इनटू द वेना केवा, है ना। एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए अपन ने इसी को वर्टिकली ओरिएंट किया था। एनीवे तो हिपैटिक वेन के लोअर एंड के इमीडिएटली लैटरल इसे बेयर एरिया पे इंप्रेशन किसका होगा, ये राइट एड्रीनल ग्लैंड का, है ना। एक और चीज़ नोटिस करो, देयर इज दिस पेरिटोनियल फोल्ड, वी नो यहाँ पे बेयर एरिया होगा, तो जो इसके ऊपर पेरिटोनियल फोल्ड है वो इस पे जाने के बाद ये किडनी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक पाउच क्रिएट होता है, यू कैन सी ये किडनी है, किडनी के सामने ये पेरिटोनियल फोल्ड है, एंड यू कैन सी ये पाउच क्रिएट हो रहा है। दिस इज मॉरिसन पाउच, जो फास्ट टेक्निक आई जो एक्यूट एब्डोमिनल इंजरी के केस में ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, तो डिपेंडेंट एरिया यहाँ पे अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं। दिस इज मॉरिसन पाउच, और किडनी और लीवर के बीच में कॉल इट हेपेटो रीनल पाउच, है ना। दिस इज हेपेटो रीनल पाउच, मॉरिसन पाउच। यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि पेरिटोनियम जो लीवर के ऊपर है वो पूरा ऊपर तक नहीं गया, यहाँ पे अटक गया और वो फिर किडनी पे रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, साफ दिख रहा है। और ये टिश्यू किडनी जो लीवर की तरह थोड़ा थोड़ा टिश्यू दिखे ब्राउन एंड सॉलिड टाइप का, वो ग्रॉसली इज किडनी, और जो एडिपोज जैसा दिखे वो मस्ट बी एड्रिनल, विच मेक्स सेंस कि आउट ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड द स्टीरॉयड सिंथेसिसिंग इज द गोनाड्स एंड दिस वन। इसलिए कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स लुक्स मोर लाइक एन एडिपोज, बिकॉज ये बना क्या रहा है, स्टीरॉयड। स्टीरॉयड का बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में रॉ मटेरियल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो ट्राइग्लिसराइड अगेन अ फैट टिश्यू एंड कोलेस्ट्रॉल बीइंग अगेन अ चर्बी वाला टिश्यू, तो दे लुक मोर ऑफ अ येलोइश और लिपिड लुकिंग काइंड स्ट्रक्चर। ये एड्रिनल, ये रहा लिपिड लुकिंग, लग ही नहीं रहा ग्लैंड है बहुत। किडनी साथ में ना होना तो तुम इसको ग्लैंड समझोगे नहीं, समझोगे एडिपोज का टुकड़ा। वो तो किडनी के कारण उसके ऊपर पोल पे अपन डायग्नोज कर लेते। इसको भी कट करेंगे तो सेंटर में एक डार्क कलर आएगा, मेडुला, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन वाला, दैट डजंट सिंथेसाइज फ्रॉम, है ना, वो अमीनो एसिड वो अलग तरीके से वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता, है ना। सो दिस इज दैट, दिस इज रीनल इंप्रेशन। और ये इंप्रेशन किसका है, होलिक इंप्रेशन। जो असेंडिंग कोलोन आया वो यहाँ पे फ्लेक्स करेगा, दैट इज हेपेटिक फ्लेक्शन, तो कोलोन का होलिक इंप्रेशन, है ना। देन यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूडनल इंप्रेशन भी होता है। कॉर्डेट लोब में, अच्छा एक और नोटिस करो, ये रहा कॉर्डेट लोब, इससे एक टेल जैसा राइट की तरफ आ रहा है, बड़ा वाला लिवर का जो लोब है उसकी तरफ इसकी एक पूंछ गई हुई है। दिस इज दी व्हाट, कॉर्डेट प्रोसेस, द लोब इज कॉर्डेट लोब, और इसका ये प्रोसेस जो इधर जा रहा है दैट इज कॉर्डेट लोब। और लेफ्ट की तरफ उस पर जो उभार होता है इधर या इधर जो मिले उसको कहते हैं व्हाट, पैपिलरी प्रोसेस, पैपिलरी प्रोसेस एंड कॉर्डेट प्रोसेस। और लेफ्ट लोब में जो उभार मिलेगा आपको, यहाँ पे तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन, यहाँ पे हल्का सा उभार, तो दैट इज ओमेंटल ट्यूबरकल, है ना, पैपिलरी प्रोसेस, ओमेंटल ट्यूबरकल, दीज आर द टर्म, उतने इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो एच कैसे बनाया था, मैंने लेक्चर में बोला था ना एच बनाते, थोड़ा सा डीरेंज है लीवर बट वी विल सी। ये कॉर्डेट लोब और इधर वाला ये जो फिशर है दैट इज व्हाट, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, विच इज इन व्हाट, डक्टस वेनोसस का ऑब्लिटरेटेड है ना, लिगामेंटम हो चुका, यानी फीटल रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसस। एंड पोर्टा हेपेटिस में देखते हैं, अब इसको मैंने ऐसे करके ऐसे इन्वर्ट किया, तो ये अगर पोस्टीरियर सरफेस है तो इधर सब पोस्टीरियर होगा, इधर एंटीरियर होता जाएगा। तो पोर्टा हेपेटिस पे देखो सिस्टिक डक्ट आगे है, और ये जो बड़ा सा ओपनिंग है पीछे, ये क्या है, पोर्टल वेन है, इधर हिपैटिक आर्टरी मिलेगा, और साफ करना पड़ेगा ना। सो ऐसे याद रखो, पोस्टीरियरली वी हैव हिपैटिक, सॉरी, पोर्टल वेन,
एंटीरियरली एंड टुवर्ड्स द राइट वी हैव सिस्टिक। तो सिस्टिक आर्टरी यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट नीचे की तरफ ट्रेस करेंगे तो इधर से जो निकल रहा होगा हिपैटिक डक्ट। और एंटीरियरली एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट वी हैव हिपैटिक आर्टरी विच मेक सेंस, क्योंकि ये ब्रांच है सिलियक ट्रंक से इधर से आ रहा है उधर से, और सिलियक ट्रंक थोड़ा मैंने एब्डोमिनल एओर्टा की तरफ, तो ये एंटीरियरली टुवर्ड्स द राइट होगा। इसको ड्यूडेनम में जाना है तो थोड़ा इधर की तरफ होगा। गेटिंग? ड्यूडेनल इंप्रेशन यहाँ पे पड़ते हैं ना, तो ये वाला थोड़ा उसी में तो ओपन होने जा रहा है उसके सेकेंड पार्ट में। तो ऐसे करके आप एंटीरियरली टू द राइट एंड लेफ्ट। और बुक में द ऑर्डर इज़ फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, दैट इज़ DAV स्कूल करके याद करो। सबसे आगे डक्ट है सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट इज गॉल ब्लैडर का डक्ट, बाइल डक्ट। देन वी हैव आर्टरी एंड वेन, DAV like this, but अच्छे some of the good books is more like anterior to posterior, posterior to anterior की जगह just remember portal vein पीछे, ये दोनों आगे है, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। तो मेन चीज़ अपन को बस क्या याद रखना, पोर्टल वेन पीछे है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। पोर्टल वेन इधर पीछे की तरफ है। सो दिस इज पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस के पीछे कौन सा लोब है? काउडेट लोब। पोर्टा हेपेटिस के आगे कौन सा लोब है? क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब कैसे मार्जिन पे, इधर क्या है क्वाड्रेट लोब के? फीजर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। इधर क्या है? वेना केवा। नीचे की तरफ क्या है? सॉरी आगे और नीचे की तरफ क्या है? पोर्टा हेपेटिस। पीछ ऊपर की तरफ आई टोल्ड यू ना, इट विल कंटिन्यू इनटू द लिवर का सुपीरियर सरफेस, व्हाइल द क्वाड्रेट लोब इधर फोजा फॉर द गॉल ब्लैडर। टुवर्ड्स द लेफ्ट वी हैव द फीचर फॉर लिगामेंटम टेरेस। पोस्टीरियरली वी हैव पोर्टा हेपेटिस। एंटीरियरली वी हैव दिस शार्प बॉर्डर। शार्प बॉर्डर पे हम लोग ने नॉच पढ़ा था। वन नॉच इज फॉर, ये प्रोमिनेंट वाला नॉच, नॉच फॉर लिगामेंटम टेरेस। दिस इज है ना नॉच फॉर द लिगामेंटम टेरेस। और यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे एक नॉच बनता है, दैट इज नॉच फॉर द सिस्टिक नॉच, नॉच फॉर द गॉल ब्लैडर, है ना। ये सारे हो गए। रिलेशन याद होने चाहिए बच्चों अच्छे से। तो पोस्टीरियर वाले में आपको इधर किडनी मिलेगा। पोस्टीरियर सरफेस बेसिकली हम लोग पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस देख रहे हैं। ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये वाला इंफीरियर सरफेस है, क्योंकि इसको अगर मैं अलाइन करूँ वर्टिकली तो ये ऐसे थोड़ी पकड़ूंगा, ये ऐसे पकड़ूंगा, तो ये सरफेस पीछे आ जाएगा और ये वाला सरफेस नीचे की तरफ। तो इंफीरियर सरफेस इज मोर ऑफ अ नॉट जस्ट इंफीरियर बट फेसिंग पोस्टीरियर, इसलिए ऐसे देखने पे दोनों सरफेस एक साथ दिख जाता है। तो पोस्टीरियर सरफेस पे हम लोग को यहाँ पे ये एड्रीनल, वेना केवा, काउडेट और इधर इसोफेजियल इंप्रेशन देखना है, जबकि ये वाले में पूरा किडनी, कोलिक और गॉल ब्लैडर, क्वाड्रेट, गैस्ट्रिक और क्वाड्रेट पे क्या था? पाइलोरिक का इंप्रेशन, पाइलोरिक गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ये पूरा ऐसे आ जाएगा। गॉट इट? बायोप्सी वी ऑलरेडी टोल्ड यू मिडिल 1/3 में देना है। इधर से अगर बायोप्सी करोगे अपर 1/3 से तो क्या हो जाएगा? लंग इंजरी, पेशेंट को सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। तो इधर से जब आप नीडल पास करेंगे मिडिल 1/3 में, मतलब कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में? 8th या 9th इंटरकोस्टल, प्रेफरेबली 9th इंटरकोस्टल स्पेस। वहाँ से जब नीडल जाएगा तो नीडल विल पास थ्रू द स्किन एंड द इंटरकोस्टल स्पेस के मसल से होते हुए, प्लूरल स्पेस से होते हुए, प्लूरा से होते हुए लंग को नहीं क्रॉस करेगा, डायरेक्टली डायफ्राम को पास करके लीवर में आएगा। यहाँ बीच में लीवर आ जाएगा प्लूरल स्पेस में, अपर 1/3 में। इधर डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि थिन आउट हो रहा है, टिश्यू नीडल डाल के बायोप्सी लेना। तो दिस मिडिल 1/3 दैट इज द 8th and 9th इंटरकोस्टल प्रेफरेबल साइड। क्योंकि जब आप लंग थोरैक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लंग्स का मिड एक्सिलरी लाइन में वो 8 रिब तक आता है, जबकि उसका प्लूरल जो प्लूरा होता है और कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस होते हैं वो 10वें रिब तक आता है। तो 8 से 10 रिब के बीच में करना है। तो 8 से 10 के बीच में क्या हो गया? 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस। 10 के नीचे 10वां हो जाएगा, तो वहाँ तो अपन को जाना नहीं है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? दो प्रोसेस आप बताए थे बस। अच्छा, प्रोसेस मैंने बताया था ये कॉर्डेट लोब का, इसको मैं सेपरेट करता हूँ। ये जैसे पूछ लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना। सो दिस इज द काउडेट प्रोसेस ऑफ कॉर्डेट लोब। और ये जो उभार एक हल्का सा यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस वर्ड, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बताया था मैंने? पैपिलरी प्रोसेस। वाइल लेफ्ट लोब पे इसी के काउंटर पार्ट में यहाँ पे जो बार है दैट इज ओमेंटल प्रोसेस। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये आपको याद रखना। एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट देखना, इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ऊपर की तरफ तो आप देख रहे हैं कि ये इसको इसलिए अपन पोर्टल कह रहा था, मैंने लेक्चर में बताया था, इसको हाइलम क्यों नहीं कह रहा है? किडनी, लंग्स सबके पास तो हाइलम है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में ब्लड एंटर भी कर रहा है, एग्जिट भी कर रहा है। पोर्टल पे देखो, पोर्टल वेन हो या हेपेटिक आर्टरी हो, ब्लड एंटर ही कर रहा है 80% फ्रॉम पोर्टल वेन, 20% फ्रॉम द आर्टरी। एग्जिटिंग साइड तो सीधे यहाँ पे, तो एंटर यहाँ से, एग्जिट यहाँ से, तो ये हाइलम नहीं है। दिस इज पोर्टा ऑफ लिवर, पोर्टा हेपेटिस। और ये रहा ओपनिंग हेपेटिक वेन को। ऑल दो साइनोसॉइड जो हिस्टोलॉजी में हिस्टोलॉजिकल लेवल से सोचना चालू करो और सारे कॉलेज करके लास्ट में 3 हेपेटिक वेन बनाते हैं, जिसमें से मिडिल वाला अपन यूज़ करते थे कैंटलीज लाइन में, रेडियोलॉजी में। कैंटलीज लाइन कैसे बनाया था मैंने? बोला था ना, वेना केवा ले लो, वेना केवा का मिड पॉइंट, गॉल ब्लैडर एंड द लाइन गोज लाइक दिस। इसलिए थोड़ा कर्व करके बनाता ना, सरफेस स्ट्रेट नहीं है। इससे अगर गॉल ब्लैडर पे जाओगे तो ऐसे ही ना जाओगे,
तो ऐसे कर्व करके बना था. दिस इज कैंटलीज लाइन, नाम ही है आई कांट लाई, है ना, CANT कांट लाई. तो ये कांट लाई, व्हाट लाइज इज द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. ये एनाटॉमिकल लोब डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट. सो दिस वन इज लाइंग, इसको यूज़ नहीं करते एनाटॉमिकल लेफ्ट राइट में. सर्जिकली और फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली वी यूज़ कैंटलीज लाइन डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट. सो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. कैंटलीज लाइन के इधर पड़ता है, ये कौन सा लोब हो गया, ये रिमेंबर 5, 6, 7, 8 जब कोनॉट सेगमेंट पढ़ रहे थे तो इधर क्या आ गया 5 and 8. तो आई कैन से 5 and 8 ये लाइन खींचने के बाद इधर आ रहा है ना, हाँ, जबकि इसके ये इधर है. तो एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली थोड़ा गा सकता है. तो आप क्वाड्रेट सिर्फ लोब भी शिफ्ट कर जाता है, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट मैंने वो भी शिफ्ट कर जाता है. सॉरी ये गलत बताया. कॉन्टलीज लाइन नहीं, कॉर्डेट और कॉर्डेट शिफ्ट करता है. ये गोस लाइक दिस, इधर रहता है 5, 6 क्लॉकवाइज पढ़ा था ना अपन, 5 then 6, 7 and 8. 1 इज कॉर्डेट, सबसे यूनिक. इसकी यूनिक कैसे, क्योंकि जो जितने भी पोर्टा हेपेटिस में स्ट्रक्चर एंटर कर रहे हैं वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि कोइनॉइड सेगमेंट से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है लिवर, दोनों के लिए राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड करता है, लेकिन इसको दोनों से मिलता है. और लास्ट में सारे सेगमेंट्स अल्टीमेटली ड्रेन करते हैं इन्हीं 3 वेन में, हेपेटिक वेन में, लेकिन इसका अलग से ओपनिंग होता है. लेट मी शो. यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा ये ओपन किया, देख रहे हो यहाँ पे एक और डक्ट है. ये जो कॉर्डेट है, यहाँ पे कॉर्डेट लोब है दिस वन, और ये डायरेक्ट वेन इसका ओपन हो रहा है इनटू दिस. तो मल्टीपल भी ओपनिंग हो, तो और छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है ऊपर, गेटिंग. तो इट कैन बी हैविंग मल्टीपल ओपनिंग, डायरेक्टली ओपनिंग. तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप बाद में डिजीज़ पढ़ेंगे बर्ड की आरी सिंड्रोम, इसमें देखो क्लॉटेड बर्ड मिल रहा है. अगर ये लिविंग पेशेंट में ऐसे क्लॉटेड बर्ड इसमें हेपेटिक वेन में फंस जाए तो यहाँ से तो एंटर करेगा पोर्टा हेपेटिस से ब्लड, यहाँ से एग्जिट नहीं करेगा, लिवर इनलार्ज होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, या बहुत सारे सिरोसिस हैं, लिवर को पूरा पकड़ा हुआ. सम हो दिस पार्ट एस्केप द इंजरी एंड वी कॉल इट कि ये अल्ट्रासाउंड और MRI करा रहे हैं तो वी फाइंड कि कॉर्डेट लोब हाइपरट्रॉफी हो गया, अलग से बड़ा हो रहा, बल्ब साइन ऑफ क्या व्हाट नॉट, डिफरेंट इनलार्जमेंट ऑफ कॉर्डेट लोब. सो इट्स बिकॉज ऑफ पेक्यूलियरिटी, अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करता है कि सब भी डैमेज हो जाए तो सबसे कट ऑफ है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट मेक इट स्पेशल. सो दिस वाज द मोस्ट वंडरफुल सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर स्किन. बेयर एरिया बच्चा, ये अगर हटाएंगे तब बेयर एरिया बढ़िया बनेगा. ये मैं हटाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी गुड मिस्टेक. ऐसे इमेजिन करो पेरिटोनियम इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो अगर ये ऑर्गन मैं हटा दूँ इसके नीचे ये पेरिटोनियम की ऐसी लेयर नहीं मिलेगी. जैसे यहाँ पे दिख रहा है अलग सा, ये दिख रहा है यहाँ पे जो कोरोनरी लिगामेंट आ रहा है, यहाँ पे मिल के ट्राइंगुलर बना रहा है राइट, इधर मिल के इधर साइड आके लेफ्ट बनाएगा, सॉरी इधर राइट इधर लेफ्ट बनाएगा. तो ये एरिया जो अलग सा दिख रहा है पेरिटोनियम से कवर नहीं है, दैट इज़ व्हाट बेयर, वो बेयर है, बेयर एरिया. तो ये किसके कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्टली डायफ्राम के, लेकिन यहाँ पे एड्रिनल ये ग्लैंड के यू कैन सी है ना, बेयर एरिया जस्ट वेना केवा के राइट साइड, ये भी इसके कांटेक्ट में है डायरेक्टली. बीच में पेरिटोनियम नहीं है. ये सब ग्लिसन्स कैप्सूल एंड व्हाट नॉट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ हो गया. ठीक, दैट्स इट.